आपको एक कहानी सुनाई थी कैसे पंजाब के दो भाई, दो लड़के दिल्ली आते हैं और दिल्ली में एक प्लेन से लटक कर इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। प्लेन से लटक कर, अंदर नहीं बैठकर बाहर। तो वो कहानी आप लोगों ने सुनी। आज की कहानी भी प्लेन की है, लेकिन प्लेन के बाहर एक पायलट लटक रहा है और पूरे 20 मिनट तक 17,000 फीट की ऊंचाई क्या होता है। आज की कहानी यही है, लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले फिर एक बार आपको बता दूं कि कोको एफएम पर भी ऐसी तमाम कहानियां आती हैं, तो कोको एफएम पर भी जाएं और वहां पे अलग अलग, चाहे वो क्राइम की हो, पॉलिटिक्स हो, रोमांच हो, रहस्य हो, सस्पेंस हो, थ्रिल हो, बायोग्राफी हो, ऑडियो बायोग्राफी हो, आपकी मनपसंद की तमाम कहानियां वहां पे मिलेंगी। क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 भी है, तो कोको एफएम पर भी आप अपनी पसंद की कहानियां सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। और अपनी कहानी के ऊपर लौटते हैं। बात 10 जून 1990 की है, 10 जून 1990। ब्रिटिश एयरवेज काफ़ी मशहूर एयरलाइंस है ये। तो ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान 5390A, इसको 10 जून की सुबह 8:20 पर एक रूटीन फ्लाइट थी जिसको बर्मिंघम से मलागा जाना था। मलागा स्पेन में एक शहर का नाम है। तो बर्मिंघम से उड़ना था और मलागा पहुंचना था। सुबह 8:20 की फ्लाइट थी, मौसम साफ था और इस फ्लाइट के कैप्टन थे कैप्टन टिमोथी सांकास्टर। एक तजुर्बेकार कैप्टन थे ये पायलट। करीब इनका 11,500 घंटे 11,500 आवर्स के फ्लाई का इनको एक्सपीरियंस था उड़ने का। जो पायलट होते हैं उनके हमेशा जितने ज़्यादा घंटे होते हैं उतने ज़्यादा उनको माना जाता है कि तजुर्बेकार है। तो आवर्स कितने आप हवा में रहते हैं वो मायने रखता है पायलट के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके प्रमोशन के लिए। तो 11,500 आवर्स आसमान में रह चुके थे कैप्टन सांकास्टर, और इनके साथ जो इनके को पायलट थे मिस्टर एलिसन, इनके भी करीब 7,500 से ज़्यादा आवर्स जो है घंटे फ्लाई का एक्सपीरियंस था। तो पायलट और को पायलट के अलावा 4 क्रू मेंबर थे इस प्लेन में। इसके अलावा 81 पैसेंजर, तो कुल मिलाकर 87 लोग इस ब्रिटिश एयरवेज की 5390A की उड़ान में सवार थे। वक्त के ऊपर ये प्लेन उड़ान भरती है वहां से, बर्मिंघम से मलागा के लिए। मौसम साफ था। जब प्लेन ने उड़ान भरी तब को पायलट के पास कमांड थी। को पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे। करीब 13 मिनट बीतता है। 13 मिनट के बाद ये प्लेन लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई को छू लेता है। अब भी सब कुछ ठीक है। जब 17,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, उसका सीट बेल्ट बांधने की जो सिग्नल है वो बंद हो जाता है। तो अब को पायलट प्लेन का कमान पायलट यानी कैप्टन सांकास्टर के हवाले कर देते हैं। मौसम साफ है, प्लेन सही चल रहा है। और इसी के बाद जो पायलट थे मेन, वो अपना लेग बेल्ट भी खोल लेते हैं, क्योंकि अब सब कुछ आसानी थी। हालांकि सीट पे बैठ के जैसे पैसेंजर बांधे रहते हैं सीट बेल्ट, तो इन लोगों का भी बेल्ट और लेग बेल्ट होता है, तो वो उन्होंने लेग बेल्ट अपना खोल लिया। इधर एयर होस्टेस जो क्रू मेंबर हैं वो सारे पैसेंजर्स को अब रिफ्रेशमेंट या सुबह का ब्रेकफास्ट नाश्ता जो है वो सर्व करने की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ठीक 8:33 पर 13 मिनट और कुछ सेकंड हुए थे अभी उड़ान भरते हुए, कॉकपिट से एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। कॉकपिट जिसमें पायलट और को पायलट बैठते हैं। अब धमाके की आवाज सुनते ही सारे जो पैसेंजर थे उनकी चीखें निकल जाती हैं, और उस धमाके की आवाज के साथ अचानक प्लेन अपना बैलेंस खोने लगता है। ऐसा लगता है कि प्लेन हिल रहा है या तेजी से नीचे आ रहा है। ये देखकर जो फ्लाइट अटेंडेंट थे उनमें से एक, जो सबसे तजुर्बेकार, वो भी बदहवास कॉकपिट की तरफ भागता है कि क्या हुआ, ये आवाज कैसी थी धमाके जैसी। जब वो कॉकपिट के अंदर गया और उसने झांका तो उस फ्लाइट अटेंडेंट की भी चीखें निकल गई। जो सामने उसने मंजर देखा, उसने देखा कि जो मेन पायलट है कैप्टन सांकास्टर, वो लेफ्ट साइड की विंड स्क्रीन और पैनल, वो दोनों उड़ा हुआ है। लेफ्ट साइड का विंड स्क्रीन और पैनल है ही नहीं, और उनका शरीर आधा जो है प्लेन के बाहर है और आधा अंदर है। वो शायद पूरे ही बाहर निकल ही चुके होते, जान चली जाती, लेकिन उनका पैर जो है वो उनके सीट के साथ फंस गया था नीचे पैनल के साथ, और एक पैर उनका फंस गया और इसलिए वो पूरी तरह से बाहर नहीं गिर पाए। तो विंड स्क्रीन और पैनल उड़ चुका है लेफ्ट साइड का, जिधर पायलट मेन बैठे हुए हैं, और उसके उड़ जाने की वजह से अब प्लेन में एक होल हो गया है और बहुत तेज हवा, करीब 600 मील की रफ्तार से प्लेन उस वक्त उड़ान भर रहा था। 17,000 फीट की ऊंचाई, टेम्परेचर करीब -17 डिग्री, आप अंदाजा लगाइए। तो ये रफ्तार, ये तापमान, ये ऊंचाई, और उसमें पायलट आधा शरीर बाहर, कमर से निचला हिस्सा प्लेन के अंदर और कमर के ऊपर बाहर। अब ये देखकर मंजर, वो बदहवास फ्लाइट अटेंडेंट, इधर को पायलट जो है वो, उनकी भी हवा खराब। जो चीजें बेल्ट से नहीं बंधी हुई हैं अंदर है, उन सबको छोड़कर अब हर चीज उड़ रही है और वो तेजी से उस पैनल से बाहर जा रही है। लोग भी चीख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। किसी तरह को पायलट ने फिर दिमाग लगाया, उसने उस प्लेन को ऑटो पायलट पे डाला, सीट बेल्ट लगाई खुद की, और पायलट को पैर से पकड़ लिया ताकि वो बाहर न जा पाए गिरकर। अब बड़ी मुश्किल, हवा का जो तापमान है, हवा इतनी तेज, प्लेन की रफ्तार इतनी तेज, अब उसमें संभालना, पकड़ना, उस हवा का भी मुकाबला करना अकेले बस बूते की बात नहीं थी।
तब तक फ्लाइट जो अटेंडेंट थे वो भी अब मदद को आ गए, अब दोनों मिलकर पकड़ रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बट पायलट साहब अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं। इधर वक्त तेजी से बीतता जा रहा है। अब अचानक इस हवा के दबाव की वजह से प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की भी कमी आ गई, लोगों को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। को पायलट को लगा ये क्या है, फिर उन्होंने बड़ी तेजी से प्लेन को नीचे लाए ताकि वो जो एयर प्रेशर है उससे निकल सके और जहां पर सामान्य हवा हो जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो, तो वो तेजी से नीचे लेकर आ रहे हैं। पायलट अभी बाहर है, अब खींचा जा रहा है लेकिन मुश्किल हो रही है। उधर लगभग 4-5 मिनट बीत चुके और अब को पायलट और इनको लग रहा है क्योंकि अब शरीर में कोई हरकत नहीं है पायलट के, कितनी तेज रफ्तार हवा में और इतने तापमान में बचने की कोई उम्मीद नहीं है और पायलट के जिस्म पे अब कोई हरकत भी नहीं हो रही थी। तो उन्हें लगा कि इस हवा में तो चीथड़े उड़ जाते हैं, पता नहीं आगे जो बाहर शरीर प्लेन के बाहर लटक रहा है उसका क्या हाल होगा, दिख भी नहीं रहा था। इस दौरान में जो कॉकपिट का दरवाजा है उस विंड स्क्रीन से होते हुए वो दरवाजे की रफ्तार इतनी तेज थी हवा की कि कॉकपिट का दरवाजा भी उड़ गया। अब कॉकपिट में जो कुछ हो रहा है वो सारे पैसेंजर सामने से देख रहे हैं। चीख पुकार पैसेंजर में मची हुई है। जो बाकी के फ्लाइट अटेंडेंट है वो किसी तरह उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर 2 लोग मिलकर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो अब एक ने पकड़ा हुआ है पैर। अब क्या करें, फिर को पायलट मिस्टर एलिसन ने किसी तरीके से एटीसी को कांटेक्ट किया, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को, और कहा ये सिचुएशन है, हमें इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी जाए। अब यहाँ दूसरी दिक्कत, अब वो एटीसी को बात कर रहे हैं, एटीसी उनकी बात सुन रहा है लेकिन वो एटीसी क्या जवाब दे रहा है वो सुन ही नहीं पा रहे क्योंकि नॉइज इतना ज़्यादा थी, हवा की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि कानों का पर्दा फाड़ रही थी और कुछ और सुना ही नहीं दे रहा था क्योंकि विंड स्क्रीन टूटा हुआ खुला हुआ है, बाहर से हवा तेज आ रही है, प्लेन की स्पीड करीब 600 मील प्रति घंटा। तो इमरजेंसी लैंडिंग में भी डिले हो रहा है क्योंकि कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि एटीसी क्या कह रहा है और ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वक्त बीतता जा रहा है, आखिरकार करीब 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद बड़ी मुश्किल से 2 लोगों ने, फ्लाइट अटेंडेंट और को पायलट ने, एक पैर के बाद फिर जो बेल्ट पहना हुआ था पायलट ने, उस बेल्ट को और पैर को किसी तरह से पकड़कर उस विंड स्क्रीन से आधे बाहर झूल रहे पायलट को अंदर खींच लिया। जब अंदर खींचा तो वो पूरी तरह से बेहोश थे, लगभग शरीर जम चुका था। अब देखकर ये लग रहा था कि बचने की तो कोई उम्मीद है नहीं। इधर इत्तेफाक से उसी दौरान में फिर एटीसी से संपर्क किया। एटीसी को कुछ चीजें समझ में आई और एटीसी ने यह कहा कि ठीक है, आप इमरजेंसी लैंडिंग कीजिए। साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर सबसे नियरेस्ट नजदीक वहीं था, कहा गया कि आप इमरजेंसी लैंडिंग कीजिए। इस इजाजत के बाद सुबह 8:55 पर यानी 8:20 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया था और इसके ठीक 35 मिनट के बाद 8:55 पर को पायलट ने साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर, जो कि इंग्लैंड का एक एयरपोर्ट है, इस प्लेन को लैंड कराया। तब तक एयरपोर्ट पर भी इमरजेंसी सारी चीज़ें तैयार थी और एक बिना विंड स्क्रीन, बिना पैनल के एक प्लेन रनवे पे लैंड करता है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ मौजूद थी। इसके बाद सबसे पहले जो मेन कैप्टन पायलट, उनको स्ट्रेचर पर बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। जो उनके साथ फ्लाइट अटेंडेंट थे जिनको खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनका कंधा डिसलोकेट हो गया था, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। 5 पैसेंजर इस सारी हालात से सदमे में गहरे आ गए थे, उनको अस्पताल ले जाया जाता है। को पायलट को भी कुछ चोटें आई थी बचाने के चक्कर में, उनको भी अस्पताल ले जाया जाता है। बाकी किसी पैसेंजर को कुछ नहीं होता, इन सबको अस्पताल ले जाया जाता और लगभग शाम तक ज्यादातर को डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। 20 मिनट तक कुल 17,500 फीट की ऊंचाई पर 600 मील की रफ्तार से चलती हवा के साथ आधा शरीर प्लेन के बाहर एक पायलट लटक कर सफर कर रहा था। यह अपने आप में एक अजूबा था। अस्पताल जाने के बाद कैप्टन सांकास्टर, उनके कुछ तेज हवाओं उसकी वजह से आंख में और कई जगह पे कुछ चोटें आई, लेकिन जान को कोई खतरा नहीं हुआ और वो बच गए। इतना ही नहीं, 5 महीने के अंदर अंदर उन्होंने दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की और 5 महीने के बाद वो फिर से ब्रिटिश एयरवेज की प्लेन को उड़ा रहे थे। ये उनकी हिम्मत की दाद है कि उन्होंने इस हादसे को अपने जहन से निकाल दिया। अब लेकिन यहाँ पे सवाल अब एक जगह अपनी जगह कायम था कि आखिर ये विंड स्क्रीन, ये जो होता है, आपने देखा होगा प्लेन में आप सफर करते समय, तो ये उड़ा कैसे हवा बाहर आई, क्योंकि प्लेन में सब कुछ बहुत ध्यान से रखा जाता है, चेक किया जाता है हर उड़ान से पहले। तो पता चला कि इंक्वायरी हुई 72 आवर्स पहले, 72 घंटे पहले ही इस ब्रिटिश एयरवेज की 5390A उड़ान की विंड स्क्रीन को बदला गया था और बाकायदा इसमें सारे नट बोल्ट करके टाइट किया गया था। लेकिन जब इंक्वायरी बैठी तो पता चला कि विंड स्क्रीन के जो बोल्ट थे और नट, वो जिस साइज के लगने चाहिए तो उस साइज के थे ही नहीं, न सिर्फ साइज बल्कि लेंथ में भी छोटे थे। तो एक गड़बड़ी यहाँ पे हुई टेक्निकल। दूसरी, विंड स्क्रीन को बाहर की तरफ से फिट किया गया था, मतलब नट बोल्ट जो भी है बाहर से उन्होंने फिक्स किया। अब बोल्ट की साइज उस हिसाब की है नहीं परफेक्ट, लेंथ भी छोटी, तो कहीं ना कहीं गैप रह गया और प्लेन ने जब 600 मील की रफ्तार पकड़ी स्पीड, तो वो जो गैप है उसके जरिए विंड स्क्रीन उस हवा के दबाव को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और विंड स्क्रीन उड़ गया। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि नट बोल्ट उसी साइज, उसी हिसाब, उसी लेंथ का होना चाहिए। नंबर 2, इस विंड स्क्रीन को अगर अंदर की तरफ से फिट किया जाता तो शायद ये हादसा ना होता, क्योंकि अंदर की तरफ से करने पे वो सारी चीजें अंदर होती, हवा का जो प्रेशर था वो बाहर की तरफ होता, अंदर की तरफ नहीं उतना होता। पूरी इंक्वायरी के बाद जो टेक्नीशियन था उसके ऊपर ये गाज गिरी, लेकिन फिर बाद में को पायलट
और इस प्लेन के जो क्रू में जो स्टाफ थे, अटेंडेंट, इन लोगों को इनाम से नवाजा गया। क्योंकि इस पूरे मामले में कहते हैं कि को पायलट ने जिस तरीके से अक्लमंदी दिखाई, अपनी हाजिर दिमागी दिखाई, उसने कब कब कहाँ ऑटो पायलट पे डाला, कब प्लेन को नीचे लेकर आया, कब एयर प्रेशर से बाहर निकाला, कैसे एटीसी को कंट्रोल किया, कैसे एक हाथ से पायलट को बचाने की भी कोशिश करता रहा, तो उसकी इस बहादुरी के लिए को पायलट को जो काफ़ी सराहा गया और कई इनाम दिए गए, और साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट को भी। तो ये थी कहानी एक ऐसे पायलट की जो 17,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था, आधे शरीर बाहर आधा अंदर, लेकिन जिसको ऊपर वाला बचाए उसको कौन मार सकता है। जान फिर भी बची, लैंड भी हुआ, और उसके 5 महीने के बाद पायलट साहब ने फिर से आसमान की ऊंचाइयां छुई और फिर से उन्होंने प्लेन उड़ाना शुरू किया। तो कहानी इतना ही, लेकिन कहानी का सिलसिला खत्म करूं उससे पहले आज राम कुमार जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राम कुमार, और इनके भाई राजकुमार जी ने भेजा है। इसके अलावा पार्थ शर्मा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे पार्थ। और गौरव शर्मा जी ने भेजा है, इनके बेटे हैं। ईश्वर लाल मीना जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ईश्वर लाल जी। और भीमराज मीना जी ने भेजा है। साथ ही चंद्र प्रकाश, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे चंद्र प्रकाश। ये नर्सिंग स्टाफ इन्होंने लिखा आगे। साथ ही नीतू और यदेव, इनकी आज एनिवर्सरी है, तो नीतू और यदेव जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और प्रिया जांगड़े और संतोष जांगड़े जी, इनकी भी आज एनिवर्सरी, आप दोनों को भी बधाई। और दीपेश और लव्य जांगड़े ने भेजा है, इनके बच्चे हैं बिलासपुर से। इसके अलावा गौरव विनोद भूतनाथ मंदिर की कहानी सुनना चाहते हैं। अपूर्वा श्रीवास्तव पोखरन की कहानी सुनना चाहते हैं। शान खान श्रीलंका क्राइसिस की कहानी सुनना चाहते हैं। दीपक शर्मा केपीएस गिल की कहानी सुनना चाहते हैं। राजकुमार, इनका कहना अच्छा आइडिया इनका कि दुनिया में बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, और पता नहीं कौन कौन से, एनवायरमेंट डे, डॉक्टर्स डे, नर्स डे, वैलेंटाइंस डे, ऐसी। तो उन्होंने कहा आप सारे डेज के ऊपर कुछ कहानियां बनाइए। बहुत सारे डेज हो जाएंगे, लेकिन चलिए धीरे धीरे सुनाता हूँ। इसके अलावा एसपी राठौर हैं, राम अवतार तिवारी जी हैं, प्रनीत देशमुख हैं, मोहम्मद हसन हैं, और ये एनडीवी चिकातीलो की कहानी सुनना चाहते हैं। सिद्धांत त्यागी हैं और इनके दोस्त अर्पण मित्तल, इनकी एंगेजमेंट भी आज, तो बहुत बहुत बधाई आपको। इसके अलावा अनीता हैं, साथ में मेघना पाटिल हैं। जोशी अभ्यंकर केस पुणे की कहानी सुनना चाहती है मेघना, लेकिन मैंने ये सुना दिया मेघना, इसी जोशी अभ्यंकर केस जो पुणे का मामला था, इसमें 4 लोगों को फांसी भी हुई थी, इसी क्राइम तक की कहानी की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ऋषभ झा एक स्टोरी की फरमाइश इन्होंने भी की है, ऋषभ झा साहब ने। इसके अलावा मुकीम सैफ हैं और इनकी भांजी की शादी है कल, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। गौरव पाल हैं और इनका दूसरा नाम शेरू भैया भी है, और ये एक एलन सेडलर है, ब्रिटेन की कहानी है, 9 साल तक ये सोती रही। चलिए मैं कोशिश करता हूँ इसको सुनाने की किसी दिन। इसके अलावा आशु वर्मा है, मोसाद की कहानी सुनना चाहते हैं। सुब्रत रॉय चौधरी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश इनकी भी है, और साथ में निरंजन शर्मा जी भी है। तो आप लोगों की कहानी की फरमाइश बारी बारी से जरूर पूरी होगी। आज कहानी में इतना ही, कल संडे है तो कल छुट्टी। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।